आ गई तुम बेटी। बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है। हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो। लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज़ियारत का इश्तियाक बीबी के सफ़र की थकावट के एहसास को कम कर देगा। बीबी, हम बगदाद के नजदीक पहुंच गए हैं। वालिद गिरामी के मजार की ज़ियारत के लिए जाएंगे पहले। من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. آی من از ره خسته شد، آل و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد، جز درگه احسان تو. سوی تو روی آوردم، ای خون صبوح آوردم، من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. आहिस्ता आहिस्ता मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। भाई अली इब्ने मूसा का फिराक, भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से खुदा हाफिजी, वालिद मूसा इब्ने जाफ़र के मज़ार पर हाज़री, वो सफ़र जिसमें एक के बाद दूसरा गम नसीब हो रहा था और हमारा काफिला उन नसीहतों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। अस्मा, जरा बीबी को देखिए। बीबी, बीबी, आप लोग हट जाए यहाँ से। बाबा, बाबा फौरन पानी लाकर दीजिए। विलायत है मानंदे कश्ती नूह, है अहले विलायत ही अहले निजात। वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिसरे समात कीजिएगा कि कैसे रसूल खुदा की वसीयत को भुला दिया गया। रसूल खुदा की वसीयत को भी भुला डाला जैसे हो एक आम बात। तवज्जो चाहूंगा, ये रस्म बशर है के बाद वफात वसी ही चलाता है सब मामलात। कुछ लोग अहले बैत से दुश्मनी को दिल में छुपाए रखते हैं। जो दिल में छुपाए रहे दुश्मनी, अगरचे ये लगती है कुछ सख्त बात, वो सब हक पे होते अगर मुत्तफिक, तो उम्मत बिखरती न यूं शश जिहाद। तुम फौरन वहां जाओ और जाकर देखो कि वो खवातीन में क्या बातें कर रही हैं, कौन सी हदीस बयान कर रही हैं, किस सवाल का जवाब दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या बातें कर रही हैं। जो कुछ वहां सुनना लफ्ज ब लफ्ज मुझे आकर बताना, बगैर किसी कमी बेशी के, बहुत एहतियात से। चलो जाओ अब। मैं बहुत खुश हूं कि अपनी जिंदगी में इस वहदत का और आले रसूल की वली अहदी का ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है मुझे। अब खून खराबे और इख्तिलाफात का दौर खत्म हुआ
कैदो बंद का खौफ व हिरास नहीं रहा। अब्बास हो या फिर अली, चाहे चचा हो या चचाजाद भाई, दोनों ही रसूल अल्लाह के खूनी रिश्ते हैं। तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। बीबी पर उस खातून की साजिश आमेज गुफ्तगू नागवार गुजरी। उन्होंने अपने जद रसूल अल्लाह से हदीस नकल फरमाई और कहा कि उस औरत की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दूसरों के बराबर करार न दिया जाए। और हजरत फातिमा ज़हरा की एक हदीस का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल औलादे अली से रिवायत हुई थी। क्या तुमने उसे फरामोश कर दिया है जो रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। और ये भी फरमाया कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। तुमने हमारे दिलों को तस्कीन बख्शी, अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद करे। वालिद कहा आपने, उस पर अल्लाह अजाब नाज़िल करे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने बाप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो ऐ शायर? क्योंकि उसके करतूत से वाकिफ हूं मैं शाहिद हूं कि वो जालिम शख्स फर्जंद रसूल को जिनके मजार की आप जियारत करने के लिए आए हैं, दर्दनाक अजियतें देता रहा। आखिरकार फर्जंद रसूल शहीद हो गए। उस वक्त मैं बहुत कम सिन था। मैंने खुदा की बेहतरीन और बदतरीन मखलूक को एक साथ देखा है। थोड़ा ख्याल करो है भाई, हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हो जो तुम्हारी बातें हजम ना कर सकें। अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल करे। आप चाहें तो मजीद रुक सकते हैं यहाँ। बगदाद में मुझे अपने एक देरीना दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा। तुम्हारा क्या नाम है ऐ शायर गुमनाम? कशा जेम। मुनाफिकाना शायरी में काफी महारत हासिल है तुम्हें। तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे। उनके बारे में काफी सुन रखा था। एक जगह जमा ना हूं। यह भी सुना था कि उन्होंने कैद खाने में बहुत से दारोगों को हक की तरफ रागिब किया। और यह भी सुना कि वो हारून और रशीद की हुकूमत के खिलाफ कयाम करने का इरादा रखते थे। और यह भी कि वो रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं। मैंने अपने नाना बिन शाहक के कैद खाने में जो देखा, उसे अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं तो वो लफ्ज होगा इबादत। लगता था कि उनका माबूद कोई और है और हमारा कोई और। हमारी सोच से बढ़कर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो तवील सजदे करते थे और अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करते थे। उनको देखकर मुझे अल्लाह से एक खास लगाव हो गया। लेकिन मेरा बाप बहुत संग दिल था। उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। वो मूसा इब्न जाफर के गुज़िश्ता दारोगों से बहुत मुख्तलिफ था। पहले वालों की तरह वो इस जुर्म के इर्तिकाब से मुनसरिफ नहीं हुआ और उसका दिल और हाथ हाकिम की तरफ से रसूलुल्लाह के फर्जंद की जिंदगी के चिराग को गुल करने के फरमान के इजरा पर बिल्कुल भी नहीं लर्जे। मुझे उनकी शहादत की खबर के मदीना पहुंचने का बहुत अफसोस था, इसलिए कि मदीना को बगदाद से कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी।
मुझे खबर मिली है कि अली इब्ने मूसा के हामी अब्बासी हुकूमत के खिलाफ कयाम करने के लिए आमादा हो रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ हुकूमत के जेर नजर है और हर किस्म की खबरें और सफर की तफसीलात मुसलसल दारुल हुकूमत पहुंचाई जा रही हैं। अब लोग बाहर चले जाएं। क्या तुम जानते हो कि जिस काफिले की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो जिन इलाकों से भी गुजरता हुआ आ रहा है, वहां के लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या मामून अब्बासी को इस बात की खबर है कि तुम वली अहद की हमशीरा को किस रास्ते से लेकर जा रहे हो? वो बेखबर नहीं। आज तुमने देखा बगदाद में कुरैश के कब्रिस्तान में उस यहूदी ज़ादे कशा जिम ने क्या किया। क्या ये भी बताया है तुमने मामून को? यह खतरनाक रास्ता जो मुहिब्बाने औलादे अली से भरा हुआ है, किसका इंतखाब है? इस खबर को भी जितना जल्दी हो सके तफसीली तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाओ। खबरदार कर रहा हूं मैं। यह पैगाम हमारे मौला अली इब्ने मूसा तक पहुंचा दीजिए। लिखने वालों के नाम इसमें तहरीर नहीं किए कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला पेश आए तो उन अफराद की जानें महफूज रहें। मामून अब्बासी ने अपना हकीकी चेहरा अयां कर दिया है। कोई भी काफिला दारुल हुकूमत नहीं पहुंच रहा। बहुत से मोमिनीन जो अली इब्ने मूसा से मुलाकात का इरादा रखते थे वो दारुल हुकूमत मर्व नहीं पहुंच पाए। हुकूमत के शदीद रद्द अमल के नतीजे में बहुत से हाशमियों ने जामे शहादत नोश किया और बाकियों की कोई खैर खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह एक और हुकूमती पैगाम आया है। ये सफर अब मूसा इब्ने जाफर के फर्जंदान से क्या चाहता है हमजा? आखिर क्यों इस खानदान के नसीब में अपने वतन से दूरी लिखी है? वालिद गरीबुल वतन होकर बगदाद में शहीद हो गए। उनके फर्जंद को मर्व में रहने पर मजबूर किया गया। और फिर हुकूमती पैगामों का ये सिलसिला। इस बार क्या नया होने जा रहा है हमारे साथ? आधी रात गुजर चुकी है, सर्दी भी मजीद बढ़ गई है। मुझे तो इनकी खवातीन और बच्चों की फिक्र है। इनका मजीद यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है। मैं जाकर कहती हूँ। बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ। बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें।
उस बद इखलाक बूढ़े के तमाचे से मेरा अंदाजा और भी सही हो गया कि बगदाद और मर्व के दरमियान फासले इतनी आसानी से कम नहीं हो सकते। सैकड़ों सियाह लिबास पहने अब्बासी जो खुद हाकिम वक्त मामून के खानदान से हैं, अभी तक उसकी तदबीर और अक्लमंदी पर ईमान नहीं लाए और उसका हर जाना मुझ जैसों को भरना पड़ता है। शायद एक ही बात ऐसी है जिस पर इन दोनों का इत्तेफाक है, और वो है औलाद अली से दुश्मनी। हम हाकिम वक्त के वली अहद के सगे बहन भाई थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी परेशानियां और मुश्किलात कम नहीं थीं। और इस परेशानी की एक वजह यह थी कि हमारे किसी भी काफिले को मर्व पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बीबी भी इस हवाले से काफी परेशान थी, क्योंकि हम ये बात जान चुके थे कि मामून अब्बासी की हुकूमत के दौरान हर इक़दाम गैर मामूली है। उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा गुजर रहा है मोहतरम इसहाक? आपके लिए शेर पढ़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है आपके लिए, इस्तकबाल और खुदा हाफिजी हो रही है, और फिर भी इतने दुख भरे अंदाज से दश्त व बयाबान को तक रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए इस सफर में। कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर उस सफर पे हम खुश कैसे हो सकते हैं जिस सफर के लिए हमें मजबूर किया गया है? मकाम और इक़्तिदार के लिए मजबूर किया जाना काश हमें भी नसीब हो जाए। लगता है कि आप इरादा कर चुके हैं कि हकीकत से मुंह फेर लिया जाए। अल्लाह आपको हकाइक देखना नसीब करे। अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उससे शिकायत है मुझे। क्या मेरा हक यही था कि मैं इस तरह काफिले के हमरा हूं और हर रोज आपकी नफरत भरी निगाहों का सामना करूं, और दूसरी तरफ मेरे अपने लोगों की मेरे साथ बदसलूकी? क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। खैर छोड़िए, आपसे दिल की बातें करने का कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है, जाइए, मगर यह बात जहन में रहे कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है हमारे लिए। कैसी नफरत! आपकी रोटी में खजूरें डालकर आपके सामने पेश किया जाता रहा, उसमें नफरत थी या हमराही सफर की मिठास थी? अल्लाह ने आपको मुस्तहिक समझा है, तभी दोनों रास्तों को आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। यह तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। आपको इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था, हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये अजीब व गरीब इज़्तिराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुंचने वाली सर्दी से ज्यादा तकलीफ देती।